our rule of X follows another rule, that is rule number 2, change the form of pronoun. Now this pronoun को change हमें कैसे करना है? person wise. आपके अगर active voice में एक pronoun है तो passive voice में उसको हमें दूसरा form को use करना है. Here is a complete list and you can take a quick screenshot of that. So we see person wise, first person singular में है I, एक्टिव वॉइस में ये आई अगर सब्जेक्ट है तो ये आई हमारा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा एंड आई को हम आई ना लिख के लिखेंगे मी. सिमिलरली फर्स्ट पर्सन प्लूरल में अगर वी है तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा आस. यू सी, यू से यू रहेगा, यहाँ पे यू से यहाँ पे भी यू ही रहेगा. देन थर्ड पर्सन सिंगुलर में 3 आ जाते हैं, ही, शी, इट. तो ही से हिम, शी से हर, इट से इट. सेम रहेगा बिकॉज इट इज न्यूट्रल जेंडर. एंड प्लूरल में क्या हो जाता है आपका? दे से हो जाएंगे देम. ओके. रूल नंबर 3 इज कॉल्ड बायस्टैंडर. बायस्टैंडर. अब ये बायस्टैंडर क्या है? बायस्टैंडर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड बाय इन पैसिव वॉइस. So you see in active voice by is not used, but in passive voice in most of the cases we use the word by. So let's read the example. Example में कहा Anita writes comic books. अनीता क्या करती है? कॉमिक बुक्स लिखती है. So here Anita is the subject and she is the doer of the action. Action क्या है? कॉमिक बुक को लिखना. So here our subject is Anita and the object is comic books. तो according to the rule हमारा जो object है वो passive voice में बन जाएगा. Subject, rule of X यही कहता है. and आप देखो यहाँ पे है object, यहाँ पे बन गया subject comic books. Then हालांकि ये books है इसलिए is ना होके are होगा, plural है. comic books are and किसने लिखा? अनीता ने. यहाँ पे उस पहले हमने लगा दिया बाय, अनीता के द्वारा लिखा गया. एज आई सेड एक्टिव वॉइस इज अ मोर डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग व्हाइल पैसिव वॉइस इज अ मोर इनडायरेक्ट इन ए मोर घुमा फिराने वाला बात है, जहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन का डूअर ना होके रिसीवर होते हैं. सो यहाँ पे अनीता के द्वारा लिखा गया है. ओके. सो यू सी बाय का यूज हुआ है.